जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो कि यूथ कंपटीशन का मॉडल पेपर हिंदी सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और 7 दोनों के हिंदी क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो 61 नंबर का क्वेश्चन है, अर्जन का विलोम क्या होगा? अर्जन का विलोम क्या होगा? अर्जन का विलोम आपका होता है बेयन। अर्जन का विलोम क्या होता है? बेयन होता है, बेयन होता है। अनुचित विकल्प का जोड़ा चयन करें। अनुराग विराग होता है, अनुराग विराग होता है। कटु मधुर होता है। अल्पज्ञ बहुज्ञ होता है। उन्नत 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 उन्नति, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। आपका अनुचित विकल्प यही है। अगला 63 नंबर का क्वेश्चन, जिसके जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो तो उसे एक शब्दों में अनुपम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुपम कहा जाता है, अनुपम। अगला है 64 नंबर, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं, ईशान कहते हैं। आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का वीडियो आपको डाला गया है, आप लोग एक बार जरूर वीडियो को देखिएगा। अगला 65 नंबर का क्वेश्चन है कि आँख का पर्यायवाची, आँख का पर्यायवाची लोचन होता है, लोचन होता है। आँख का पर्यायवाची लोचन, आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। पावक नहीं होता, प्रभा नहीं होता, वसन नहीं होगा, तो पहला ही विकल्प आपका सही है, तो लोचन। अगला 66 नंबर का, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना, ज्योत्सना इस तरह से नहीं लिखा जाता, ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है 67 नंबर का, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, गलत है। अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना को बड़ी सफलता मिलना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, बड़ी सफलता मिलना। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है? खराद का अर्थ शत्रु के आमने सामने, शत्रु के आमने सामने। कठिनाई में पड़ना, कठिनाई में पड़ना। जांच में आना, सच्चाई का सामना करना। तो खराद पर चढ़ना, जांच में आना, जांच में आना आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन रिक्त स्थान की। विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक डैश डैश देना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो दिशा, पुष्टि, दृढ़ता और मार्ग, तो आपका हो जाएगा दिशा। दिशा क्या हो जाएगा? दिशा सटीक बैठेगा। को एक दिशा देना हर किसी के बस की बात नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या भरा जाएगा? दिशा भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? दिशा आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह ही लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, सीधा सीधा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। 71 नंबर का है, वह दंड से बचना चाहता था, इसलिए वह भाग गया। यहाँ एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल वाक्य में बदलना है। तो सरल वाक्य में, तो क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए वह भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना चाहता था। इसको आपको किस में बदलना है? सरल वाक्य में बदलना है। किस में बदलना है? तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सरल वाक्य। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है, इसलिए हटा दीजिए। इसलिए यहाँ से तो दंड से बचने के लिए वह भाग गया, आपका एक सरल वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सरल वाक्य हो जाएगा। वाक्य आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका सरल वाक्य होता है, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य होता है, तीसरा आपका मिश्र वाक्य होता है। 72 नंबर, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और आपका व्यंजन और विसर्ग संधि। पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। अगला 73 नंबर, हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? हितैषी का संधि विच्छेद हित धन ऐसी होता है, हित धन ऐसी, हित धन ऐसी। तो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर का क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। इसका विग्रह करेंगे तो
परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर कर्मधारय समास में है जो लगा के बोला जाता है। ठीक, अगला है 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित चित्र में आजीवन में आपसे पूछ रहा है कौन सा समास है। तो आजीवन आपका अव्ययी भाव समास है। आजीवन माने जीवन भर, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। दुग्ध समास में पहला पद संख्यावाची होता है। 76 नंबर का क्वेश्चन है। खग कुल 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 सा बोल रहा है, रेखांकित शब्दों का अलंकार बताएं। रेखांकित शब्दों का अलंकार है तो इसमें आपसे कह रहा है कि कुल कुल माने शब्द की आवृत्ति बार बार हुई, अर्थ भी अलग हो रहा है, अर्थात यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। जब शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, उनके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन है। हथियाना में कौन सा क्रिया है? तो क्रिया आपका तीन, नाम धातु क्रिया, प्रणर्थ संयुक्त क्रिया, अनुकरण क्रिया, नाम धातु। नाम धातु क्रिया हो जाएगा हथियाना। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना। तो इस तरह से आपका नाम धातु क्रिया होती है। तो हथियाना आपका नाम धातु क्रिया है। 78 से आपको 80 तक आपको काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओह समय पर उनके कितनी फलियां भूली, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। यह धरती कितना देती है धरती माता, कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। न समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभ वश में पैसे बोलकर। रत्न प्रवेशनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर भूल सुनहरी फसलें। मानवता की जीवन श्रम में हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इस तरह से आपको गद्यांश दिया हुआ है। तो आप गद्यांश को देख के और पढ़िए और इसका अर्थ आपसे तो प्रश्न पे आते। कभी विकास का महत्व नहीं समझ पाया था। तो विकास का महत्व नहीं समझ पाया था, किसका महत्व? धरती माँ का, धरती माँ का। आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? धरती माँ हो जाएगा। अगला 79 नंबर का क्वेश्चन है। मानवता की सुनहरी फसलें कब उगेगी? मानवता की सुनहरी फसलें कब उगेगी? जब हम परिश्रम करेंगे। अगला जब समता और क्षमता के बीज बोए जाएंगे। यही आपका विकल्प हो जाएगा, यही आपका दूसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन। कवि ने बचपन में किस भाव से पैसा बोए थे? तो निस्वार्थ भाव से, आपका सोच विचार से, मोह से, स्वार्थ एवं लोभ से। तो स्वार्थ और लोभ आपका आंसर सटीक हो जाएगा। स्वार्थ एवं लोभ आपका तीसरा विकल्प सही है। यहाँ से 7वां नंबर प्रैक्टिस से स्टार्ट होता है। 61 नंबर का क्वेश्चन। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ शब्द का विलोम भिज्ञ होता है। क्या होता है? भिज्ञ होता है, भिज्ञ। दिए गए विकल्पों में से रिज का विपरीत विलोम क्या होता है? रिज का विलोम क्या होता है? वक्र। क्या होता है? वक्र होता है। रिज माने ये, वक्र माने ये होता है। वक्र इस तरह से हो जाता है। रिज का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। 63 नंबर का क्वेश्चन है। जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी न हो, गरीब नहीं, दरिद्र नहीं, वनित नहीं, अकिंचन होता है। क्या होता है? अकिंचन होता है। एक माने उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अकिंचन होता है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व घोटक होता है, घोड़ा होता है, तरंग नहीं होगा। आपका तरंग पहला विकल्प हो जाएगा। कौन सा विकल्प? पहला विकल्प हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन है। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? कोप और रोष। कोप और रोष जो हैं आपके, कोप और रोष क्रोध के समानार्थी है। क्रोध के समानार्थी शब्द हैं। किसके हैं? क्रोध के। शुद्ध शब्द चुनना है। शुद्ध शब्द आपको चुनना है। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। क्या होता है? ये अनधिकार होता है।
अहिल्या, अहिल्या का अहल्या होता है, अहल्या होता है। अंतर्ध्यान का अंतर्धान होता है, अंतर्धान होता है। उपयुक्त, यह हमसे आपका शुद्ध, शुद्ध शब्द उपयुक्त, उपयुक्त है, इसमें उपयुक्त है। 66 नंबर का इसमें से आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी, महत्व आपका सही है, वाल्मीकि आपका सही है, पैतृक सही है, सन्यासी, सन्यासी आपका गलत है, सन्यासी यहाँ पे हो जाता है। सन्यासी आपका इस तरह से इसके ऊपर बिंदी होता है, क्या होता है, बिंदी हो जाता है, ये आपका सन्यासी लिखा जाता है, इस तरह से सन्यासी लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे को रास्ता, अंधे का रास्ता रोकना, अंधे का रास्ता रोशन करना गलत हो जाएगा। ना समझ को उपदेश देना, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। ना समझ को रोशनी देना गलत हो जाएगा। अंधे की सहायता करना, ना समझ को उपदेश देना, अंधे को दीपक दिखाना, यही आपका आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यह रास्ता डैश डैश उरीण है, गलत हो जाएगा। अनुमोदन गलत। अवाई, तो दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले, ये दुर्गम हो जाएगा। क्या भरा जाएगा यहाँ पे, दुर्गम भरा जाएगा। आपका पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन है, खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किसी डैश डैश पर नहीं पहुंच सके। तो निदान पर, प्रमाण पर, परिणाम पर, तो परिमाण पर, परिणाम पर। आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, परिणाम पर, परिणाम पर। 71 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य नहीं है। लड़का दौड़ता है, सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, यह आपका सरल। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी आपका सरल वाक्य है। इस मेले का उद्देश्य है कि आपका एक मिश्र वाक्य हो गया, ये मिश्र वाक्य हो गया की आने से, अर्थात आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन, यद्यप वह पंडित है फिर भी हठी को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने पर सही उत्तर होगा। संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने पर सही उत्तर होगा, ये आपसे, इसमें आपको संयुक्त वाक्य कौन है, तो वह पंडित है किंतु हठी, तो किंतु परंतु आपका संयुक्त वाक्य में आता है, तो किंतु आगे आपका सही हो जाएगा। पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, किंतु परंतु लेकिन आपका होता है, तो संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में की होता है, की से ताकि से जुड़े होते हैं, ठीक। सरल वाक्य में कोई जोड़ने के लिए, कोई दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए कोई शब्द पे दो उपवाक्य होते ही नहीं, एक ही सरल वाक्य होता है। 73 नंबर का क्वेश्चन, दो या दो से अधिक समीप वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। मतैक्य में कौन सी संधि है, तो मत धन एक आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी, मतैक्य में दो पाई लगा हुआ है तो वृद्धि संधि हो जाएगी। देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर देशांतर देश है, जो अंतर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आपका कर्मधारय, बहुब्रीहि होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं, द्विगु होना है, आपका देशांतर में कर्मधारय समास हो जाएगा। 76 नंबर का क्वेश्चन, रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार बताना है। सिली मुख में अलंकार माने शब्द से अर्थ चिपका हुआ है सिली मुख से ही, तो इसमें आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, तो इसके अर्थ कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो ये आपका कौन सा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न लिखित वाक्य में रेखांकित किए गए भाग में कौन सा पद बंद है। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती।
नहीं सुनी जाती। सुनी जाती में आपसे पूछ रहा है कौन सा क्रिया विशेषण, विशेषण सर्वनाम, तो आपका क्रिया हो जाएगा सुनी जाती। सुनी जाती में आपका क्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। 78 से 80 नंबर में गद्यांश दिया है। गद्यांश को आप पढ़िए। तो गद्यांश आपका इस तरह से दिया गया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति, संयुक्त आचरण न हो तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेदों की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, न कि अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य, अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की का क्वेश्चन। प्रेम की भाषा, तो प्रेम की भाषा अर्थ रहित, भाव रहित, भाव रहित, ज्ञान रहित, शब्द रहित, शब्द रहित होनी चाहिए। शब्द आपका शब्द, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? अरंग, वृक्ष नहीं होगा, जंगल नहीं, उपवन, पुष्प। तो अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल। अरण्य शब्द इस पर प्रयोग किया गया है। अरण्य तो जीवन में अरण्य में घुसे हुए पुरुष माने हृदय, माने कि जंगल। जंगल आपका आंसर क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। यत्न से आशय है, यत्न से आशय है भाषण, रत्न, परिश्रम, प्रयास। प्रयास, यत्न से आशय है भाषण, प्रयास, रत्न, परिश्रम। आपका यत्न से होता है परिश्रम, परिश्रम। आशय क्या हो जाएगा? परिश्रम। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर